हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चर्चा लर्न टू ग्लो। देखिए, कुछ एटमॉस्फेरिक रीडिंग्स कलेक्ट किया गया है आपके वेदर बैलेंस के द्वारा, जो कि है आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये डेटा है आपके ओवर द लास्ट 40 इयर्स के, मतलब कि 1980 से लेके 2020 तक का ये डेटा है। और इस डेटा में पाया गया है कि जो अपर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फियर है, जो ट्रोपोस्फियर का जो बाहरी जो बाउंड्री है, वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश हो रहा है नियरली 50 टू 60 मीटर्स करके, 50 से 60 मीटर करके हर 10 साल में ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। देखिए, अभी जो डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है, इसमें तो जो आपको जो ऑरेंज कलर का जो दिखाई पड़ रहा है, वो हो गया आपका ट्रोपोस्फियर। और ये जो आपको थोड़ा लाइट कलर में जो ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, वो हो गया आपका ट्रोपोपोज। और जो ट्रोपोस्फियर का जो बाहरी लेयर है, मतलब जो बाउंड्री है, उसी को ही बोला जाता है आपका ट्रोपोपोज। और ये ट्रोपोपोज ही जो है वो क्या हो रहा है, मतलब हर 10 साल में नियरली 50 से 60 मीटर तक के ऊपर की तरफ पुश हो रहा है ना। और ये जो ट्रोपोस्फियर और जो ये ट्रोपोपोज है, और ट्रोपोपोज के ऊपर हो गया ये वाला जो लेयर है, वो होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। मतलब ये एक तरह का लेयर है ट्रोपोपोज, जो कि आपका इस ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर का सेपरेट करता है। अब एक बात देखिए, जो ये ट्रोपोपोज है, मतलब कि ट्रोपोस्फियर का जो आउटर बाउंड्री है, वो तो नॉर्मली आपका क्या होता है, ऊपर की तरफ पुश होता है जब क्या होता है, टेम्परेचर यानी कि ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट जब बढ़ता है, तब क्या होता है, ये टेम्परेचर भी राइज होता है। टेम्परेचर राइज होने से क्या होता है, ये आपका ऊपर की तरफ पुश होता है। और जब ठंडा ही पड़ता है, जब ठंड के सीजन आता है, तब क्या होता है, ये टेम्परेचर के जब कम होता है, तब ये नीचे की तरफ चला आता है। देखिए, अभी आपके दिमाग में चल रहा है, ये जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऊपर की तरफ क्यों जाता है। देखिए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो हवा होता है वो थोड़ा हल्का होता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, जो गर्म हवा होता है वो ठंडे हवा से थोड़ा हल्का होता है। इसी की वजह से जो पैराशूट वगैरह होता है ना, वो गर्म हवा की वजह से ही पैराशूट वगैरह ऊपर की तरफ उड़ पाता है, क्योंकि जो गर्म हवा होता है वो थोड़ा थिन होता है, तो इसलिए आराम से ऊपर की तरफ चल जाता है। तो वही इसी वजह से ही आपका क्या होता है, ट्रोपोपोज ऊपर की तरफ चला जाता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर घटता है और ये ट्रोपोपोज नीचे की तरफ चला आता है। यानी कि एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों ही एक साथ चल रहा है इस ट्रोपोस्फियर के लेयर में, है ना। अभी देखिए, ये जो चीज घट रहा है, एक्सपांशन ऑफ ट्रोपोस्फियर, है ना, वो जो पता लगा है, वो पता लगा है आपका जेन लियू ने, जो कि एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और उनके टीम द्वारा यह भी पता लगाया गया है। देखिए, नॉर्मली जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत तो वो चलता है, लेकिन जो 50 से 60 मीटर तक का एक्सपांशन वो बहुत ही ज्यादा होता है ना। और इसमें उन्होंने पता लगाया है कि जो ट्रोपोस्फियर है, वो रोज इन एवरेज ऑफ अबाउट 200 मीटर्स इन हाइट फ्रॉम 1980 टू 2020। मतलब ये तो बहुत, मतलब थोड़ा चिंता का विषय हो ही गया है, रीजन टू वरी, है ना। और उन्होंने ये भी बोला है कि we see signs of global warming around us in retreating glaciers and rising sea levels, and now we see it in troposphere। मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट, जैसे कि सी लेवल का बढ़ना, फिर अंटार्कटिक का जो बर्फ है वो सब का पिघल जाना, फिर बाढ़ आना, है ना, वो सब जो क्लाइमेट अलग अलग तरह का चेंज हो रहा है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट हो तो जमीन पर दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ ही इसका इफेक्ट एटमोस्फेयर में भी चल रहा है, पता चल रहा है ना। तो मतलब ये थोड़ा चिंता का विषय तो है ही। अभी देखिए, ये जो जिस चीज से ये इसका पता चला, 40 साल का जो जिसने इस डाटा कलेक्ट किया है, वो डाटा कलेक्ट किया है वेदर बैलून। अभी जानते हैं ये वेदर बैलून होता क्या है। देखिए, ये वेदर बैलून होता है एक इस तरह का बैलून, जो नॉर्मल बैलून की तरह ही होता है, लेकिन उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका रेडियोसोन। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है रेडियोसोन। और ये रेडियोसोन ही आपका कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इस तरह का चीज ये रेडियोसोन आपको कलेक्ट करके भेजता है नीचे जमीन पर विद द हेल्प ऑफ रेडर। और जो इसको ट्रैक किया जाता है, वो ट्रैक किया जाता है आपका जीपीएस सिस्टम से। तो यही होता है आपके वेदर बैलून्स। और अर्थ में नियरली आपका जो वेदर बैलून रिलीजिंग स्टेशन है, वो नियरली आपके 1000 से लेके 1400 तक के आपके स्टेशन से, जहां से ये वेदर बैलून्स वगैरह ऊपर की तरफ रिलीज किया जाता है कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और
विंड स्पीड। अभी देखिए हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर्स है, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। और ये जो ट्रोपोस्फियर जो है, और ट्रोपोस्फियर का आपका फ्रॉम द सी सरफेस ये 12 से 18 किलोमीटर ऊपर की हाइट तक रहता है। और ट्रोपोस्फियर और ये जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसके बीच में ही आपका रहता है ओजोन लेयर, जो कि आपके नियरली 20 से 30 किलोमीटर ऊपर रहता है फ्रॉम द सी लेवल। उसके ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर 50 से 80 किलोमीटर, फिर थर्मोस्फियर जहां पे आपका ये सैटेलाइट्स वगैरह घूमता रहता है, और फिर उसके ऊपर एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसको बोला जाता है एक्सोस्फियर। और एक्सोस्फियर पार कर देने से ही हम लोग पहुंच जाते हैं स्पेस पर। अभी देखिए हम लोग के लिए ट्रोपोस्फियर इतना इंपॉर्टेंट क्यों चलता है, क्यों हो जाता है। देखिए अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होगा, अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, तो वाटर वेपर्स भी नहीं होगा। अगर वाटर वेपर्स नहीं हुए तो कोई बारिश वगैरह भी कुछ नहीं होगा। और अगर और इसके साथ ही वेदर नाम का कुछ चीज ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर वेदर नहीं होगा तो हवा भी नहीं होगा, और हवा नहीं होने से आपका क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विंड सी है जो कि आपके क्लाउड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है, और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जगह जगह में बारिश होता है। और अगर ये आपका ट्रोपोस्फियर नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर का क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ही क्या हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। और ये अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत चलेगा, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, सब लोग जाएंगे। तो इसी वजह से मतलब ट्रोपोस्फियर हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए ये जो ट्रोपोस्फियर है, देखिए ट्रोपोस्फियर क्या करता है, जो 75% ऑफ द एटमॉस्फेयर का मास वो ट्रोपोस्फियर ही आपका क्या करता है, कैरी करता है। वो जो टोटल 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर का देखे हैं, उसका 75% मास वो आपका ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और उसके अलावा जो क्लाउड्स वगैरह हो गए वो सब भी आपका कहां फॉर्म होता है, वो आपका फॉर्म होता है आपका ट्रोपोस्फियर में। और जो आपका जो रेन साइकिल जो होता है, रेन साइकिल भी आपका होता है आपके ट्रोपोस्फियर। अभी देखिए रेन साइकिल होता क्या है, जैसे कि ये ग्राउंड हो गया जहां पर हम लोग रहते हैं, ग्राउंड में, है ना। ग्राउंड में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गए, है ना। तो उन सब से क्या होता है, आपका पानी वेपर होके, वेपर की फॉर्म में ऊपर में चले जाते हैं, मतलब क्लाउड्स में चले जाते हैं। फिर वहां से आपका क्या होता है, फिर क्लाउड से बारिश बनके, रेन बनके फिर ग्राउंड में चले जाते हैं। यही हो गया आपका वाटर साइकिल। अगर ट्रोपोस्फियर नहीं होगा तो ये जो रेन साइकिल या फिर वाटर साइकिल कुछ भी बोल लीजिए, ये साइकिल भी क्या हो जाएगा, आपका टोटली बंद हो जाएगा, मतलब टोटली सूखा पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाएगा। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ए बिग रीजन टू वॉर्न, है ना। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जितना हो सके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए और नए नए इंफॉर्मेशन जानने के लिए।